स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज ओम्स लॉ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ओम्स लॉ पर बेस्ड होगा। अब ओम्स लॉ क्या हो रहा है? पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। कहने का मतलब ये है कि आप जितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल मतलब आप जितने वोल्ट की बैटरी लगाएंगे किसी भी सर्किट में, उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में यहाँ पर हमने लगाया है एक बल्ब, और ये हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में आपने एक बैटरी लगाई है, यहाँ पर आपने की लगाई है। अब ये बैटरी हमारे पास सपोज़ करो कि आप 2 वोल्ट की है। जब 2 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो करंट आई फ्लो होगा, और आई फ्लो होगा तो ये बल्ब जो रहेगा ये थोड़ा सा कम लाइट देगा हमें, है ना। और यहाँ से आप जब 5 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो बल्ब और ज़्यादा ग्लो होगा। आप 10 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो बल्ब और ज़्यादा ग्लो होगा। कहने का मतलब ये है कि आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तभी बल्ब क्या हो रहा है, ज़्यादा ग्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे V का वैल्यू बढ़ाएंगे I का वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगा। मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, वेयर R इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज़ अ कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना है। तो V इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा, और हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, R इज इक्वल टू V बाई आई, इट इज़ कॉल्ड ओम्स लॉ। अब यहाँ पर R जो है वो क्या है, R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। V इज इक्वल टू क्या है, V इज इक्वल टू यहाँ पर है पोटेंशियल, और I जो यहाँ पर है वो है करंट। मतलब कि करंट और पोटेंशियल एक ही रेशो में इंक्रीज होगा, इट इज़ अ कांस्टेंट। तो V और I एक ही रेशो में बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। इस साइड हम लिख रहे हैं V, और इस साइड ले रहे हैं हम रीडिंग I का। सपोज करो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में हमने 5 रीडिंग्स ली, है ना। अब आपको ये पता है कि V को जब इंक्रीज करेंगे तो I भी जो रहेगा वो इंक्रीज होता है। जब V हमारा 1 था तो हमारे पास करंट जो था वो 2 था। जब V हमने कर दिया कितना, 2 वोल्ट, तो करंट हमारा हो गया कितना, 4 एम्पियर। जब हमने वोल्ट किया कितना, 3 वोल्ट, है ना, तो करंट कितना होगा हमारा, 6 एम्पियर होगा। इसको हमने 4 कर दिया तो ये 8 टाइम हो रहा है। ठीक है, इसको 5 किया हमने तो ये हो रहा है 10। कहने का मतलब ये है कि जब आप V को डबल कर रहे हैं तो करंट भी डबल हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3 होगा, है ना, 4 होगा। जब आपने V को कितना करा, ट्रिपल किया, तो I भी उसके ट्रिपल रेशो में इंक्रीज होगा। V को जब 4 टाइम कर रहे हैं तो I भी यहाँ पर 4 टाइम हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये कॉन्स्टेंट रेशो में इंक्रीज होंगे। इसको डबल कर रहे हो तो ये भी डबल हो रहा है, इसको ट्रिपल कर रहे हो तो ये भी ट्रिपल हो रहा है। एक कॉन्स्टेंट रेशो में इंक्रीज होते हैं। अब हम यहाँ पर V और I के बीच में एक ग्राफ को प्लॉट करें तो हमको क्या, एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। इस साइड जो इंक्रीज हो रहा है वो V इंक्रीज हो रहा है, और इस साइड जो इंक्रीज हो रहा है वो I इंक्रीज हो रहा है। मतलब इधर करंट बढ़ रहा है और उधर पोटेंशियल बढ़ रहा है। चलो, यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल है 0। ठीक है, इधर होगा हमारे पास 1, इधर होगा 2, फिर होगा 3, और ये होगा 4, एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलता जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5। सो इस साइड करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर होगा कितना, 2, 4, 6, 8, और ये हुआ 10। देखो यहाँ पर जब V का वैल्यू 1 है तो I का वैल्यू कितना है, 2। ये V का वैल्यू 1 है तो I का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, इस साइड I बढ़ रहा है, इस साइड V बढ़ रहा है। जब हमारे पास V का वैल्यू 2 है तो I हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक है, ये 4 हो गया। फिर V का वैल्यू 3 है तो I का वैल्यू कितना है, 6 है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। V का वैल्यू 4 है तो I का वैल्यू कितना है, 8 है। तो यहाँ पर हमारे पास होगा 8। फिर V का वैल्यू 5 है तो I का वैल्यू आपको दिख रहा है 10, है ना। अब इन सभी पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे हम तो हमको क्या मिलेगी, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब ये है कि V और I एक कांस्टेंट रेशो में इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये होता है ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ क्या बोल रहा हमें कि पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के एंड पर हम जब पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे तो आप जितना पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा क्या होता है, करंट इंक्रीज होता है। तो इस ग्राफ के थ्रू और इस टेबल के थ्रू आप ओम्स लॉ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू।